सो फ्रेंड्स फाइनली तक्ष के हेयर कटिंग हो चुकी है, हेयर ड्रेसिंग हो चुकी है एक्चुअली में। तक्ष कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी अपनी हैरी पॉटर वाली हेयर स्टाइल को, राइट? चलेगा ना कॉलेज के टाइम पे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इट्स अ ग्रेट डे टुडे क्योंकि आज मैं जस्ट अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ और जस्ट अभी मंदिर जाने के लिए निकल रहा हूँ। और मंदिर में हमारे पास में जो मंदिर है वहाँ पे तो मैं दर्शन करके आ ही चुका हूँ, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को लेके जाके और दूसरे मंदिर में जा रहे हैं। वहाँ पे क्यों जा रहे हैं वो मैं जस्ट अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। सो लेट्स मीट यू देयर। फ्रेंड्स, अपने डेली रूटीन में से थोड़ा टाइम किसी के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली किसी को खाना खिलाना अच्छी बात है। जब भी आपको मौका मिले आप भी ज़रूर बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को, चाहे कोई भी हो, कुछ खिलाया कीजिए, क्योंकि ये बोलते नहीं सिर्फ इशारा कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं। आजकल कहते हैं भगवान के अलावा कैमरा सब देख रहा है। सो फ्रेंड्स, हम शिव जी के बड़े मंदिर आए हैं। पहले दर्शन कर लेते हैं, जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे एक गौशाला भी बनी हुई है जहाँ लोग अपनी श्रद्धा से गाय को चारा खिलाते हैं, और हम घर से थोड़ी रोटी भी लेकर आए हैं गाय को खिलाने के लिए। सो इंटरेस्टिंगली, गाय हो या फिर कोई भी और एनिमल हो, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। विदाउट एक्सप्रेशन किस मूड में और अचानक से बड़े बड़े सींग मार दे तो एक बार में सारे लॉन्ग टर्म आशीर्वाद मिल जाएंगे। इस बीच जब हम घर पे जा रहे हैं तो आपको गर्मा गर्म समोसे दिखते हैं तो दिल ललचा जाता है, और गाड़ी रोककर कुछ तो घर पे ले जाओ ऐसा मन करता है। फ्रेंड्स, जस्ट अभी घर पे वापस आ गए हैं और मैं जस्ट अभी आपको जो क्लिप दिखाई उसके अकॉर्डिंगली कुछ लेकर आया हूँ घर पे। मुझे लगता है कि अगर आपने गुजरात विज़िट किया है तो आपने ज़रूर वो डिश खाई होगी और आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। स्पेशली जिनको थोड़ा सा नमकीन प्लस थोड़ा सा मीठा वाला टेस्ट अच्छा लगता है, या फिर नहीं अच्छा लगता है तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। एंड मैं जस्ट अभी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, समोसे के साइड में ये जो रखा है ना, इसको बोलते हैं हांडवी। टेस्टी एंड सॉफ्टी, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक्ष के हेयर कटिंग कराने आए। तक्ष, आपको हैरी पॉटर वाली करवानी है? अभी नहीं करवानी तो कब करवानी है? बड़े होके। ओके, क्यों बड़े होके, अभी क्यों नहीं? मैडम डांटेगी तो आप मैडम से डरते हो, ऐसा बोल रहे हो? सब डरते हैं तो मैडम का खौफ है। गुड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से तक्ष को अपनी मैम से डर लगता है, जिसकी वजह से उसकी फेवरेट हेयर स्टाइल जो हैरी पॉटर की हेयर स्टाइल है, नहीं मुझे तो नहीं लगता, मतलब ये बात सही है, लेकिन मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता। तो तक ऐसे बोलता है कि मेरे स्कूल में फोरहेड दिखना चाहिए, इसकी वजह से मैं हैरी पॉटर की हेयर स्टाइल नहीं करवाऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या अपनी मैम्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हो, अपनी स्कूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली तक्ष के हेयर कटिंग हो चुकी है, हेयर ड्रेसिंग हो चुकी है एक्चुअली में। तक्ष कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी अपनी हैरी पॉटर वाली हेयर स्टाइल को, राइट? चलेगा ना कॉलेज के टाइम पे? सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। शाम बहुत अच्छी है, अच्छा मौसम हो रहा है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि ये समर का एंडिंग चल रहा है। लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा कि हर दिन एक नया होता है और हर नए दिन में हमें कुछ नया सीखना चाहिए। बिकॉज़ नया सीखेंगे तो सीधी सी बात है, हम उसको सीख कर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी के लिए तो वो यूज़फुल होगा, चाहे खुद के लिए या फिर किसी और के लिए। और उसके बारे में बताएंगे तो अच्छी बात है, किसी की हेल्प हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में उस नई चीज़ को कवर कर सकूं। अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में बिल्कुल करूँगा, बट पहले मुझे ज़रूरी है सीखना, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे सीखनी चाहिए, आप भी सीखते होंगे, मैं भी सीखता हूँ। बट लेट्स गेट कनेक्टेड।
अभी फ़िलहाल बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ है उसको भी फिनिश करते हैं, क्योंकि आज का दिन पूरा नहीं हुआ. स्टिल इट इज़ ऑन, राइट. इट्स इवनिंग टाइम. मोमोज खाने की इच्छा हो रही थी, तो चलो गर्मा गर्म मोमोज खा लेते हैं. सो फ्रेंड्स, सिनेरियो ये है कि अपना टाइम टेबल अपने आप से बनाने के बाद फॉलो नहीं करना, और उसके बाद फिर ये बोलना कि नहीं मुझे अब पढ़ना है, जिस टाइम पे वो टाइम निकल गया, वो गलत होता है, राइट. इसी मामले में मुझे ये बताना पड़ेगा कि तक्ष है ना, वो अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है, क्योंकि तक्ष ने ऐसे बोला था कि उसको 8 to 9 पढ़ना है, लेकिन वो टाइम ऑलरेडी चला गया. अब क्या करना चाहिए आप ही मुझे बताइए कमेंट्स में. सिनेरियो ये है कि जैसे ही व्लॉग स्टार्ट होता है ना, वैसे ही तक्ष सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल सीधा साधा बच्चा है. देखो अभी हेयर स्टाइल भी थोड़ी सी सेट हो रही है, राइट, लेकिन एक्चुअली में सीधा साधा बच्चा नहीं है. मैं गणेश चतुर्थी के फंक्शन में गए थे तो पापा बोलते हैं कि अभी बोल रहे हैं कि पढ़ना नहीं है. ये कौन सी बात होती है? लेकिन तक्ष आपने बोला था कि आप टाइम टेबल फॉलो करोगे, लेकिन आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो. क्या करना चाहिए तो टाइम ही नहीं होता. अभी देखो मैं गया था आपके सामने, आप भी नहीं गए थे. हाँ मैं तो गया था, लेकिन आपने टाइम फॉलो नहीं किया, राइट. अरे तो मैं क्या करूं? आप एक सेकंड, आप वहां गए थे और मैं घर पे बैठे बैठे खुद कैसे पढ़ता? आपको पढ़ाना है ना मुझे. ठीक है, तो अभी डिनर करके फिर सब पढ़ेंगे. ओके, डिनर करके मैं ऊपर जाऊंगा. तो फिर अभी वो आपकी गलती है ना कि आपको ऊपर जाना है, खुशी के साथ खेलना है. तो अब आपको एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. एक तो पढ़ाई है और एक है खुशी के साथ खेलना. अब आप बताओ क्या करना चाहिए आपको. पढ़ा आप नहीं रहे हो, बेचारी खुशी की गलती. नहीं, मैं कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो अभी जस्ट डिनर करने बैठा हूँ ना. तो डिनर करने के बाद पढ़ेंगे अपने. एक सेकंड. हाँ, डिनर करने के डिनर कहाँ दिख रहा है गाइस बताओ. नहीं, डिनर पापा नीचे बैठ के खाना खाते हैं. डिनर कहाँ है पापा? हाँ बात सही है कि अभी डिनर नहीं आया है, लेकिन डिनर खाने के लिए अभी बैठेंगे, राइट. सो डिनर होने के बाद उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे. फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो सबको नोटिस करनी चाहिए, बिकॉज आप कभी भी कहीं पे भी बाहर जाते हैं, सो चाहे फिर वो कुछ परचेज़ करने जाओ, या फिर आप मॉल में चले जाओ, आप कहीं भी किसी से बात करो, किसी भी पर्पस से करो, चाहे फिर वो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी कस्टमर से बात कर रहे हो, या फिर किसी भी वेंडर से बात करो, किसी से भी XYZ एनी स्टेक होल्डर से, सबसे मेजर बात ये आती है कि क्या आपकी लैंग्वेज किसी और पर्सन को जिससे आपको बात करनी है, क्या उनको समझ में आ रही है, या फिर उनकी बात आपको समझ में आ रही है. ये सबसे बड़ी बात हो जाती है जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं. जैसे कि मैं जस्ट अभी परसों की बात कर रहा हूँ कि मैं गया था वेजिटेबल मार्केट में. वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो उसी एरिया में और नियर बाय विद इन 3 किलोमीटर्स रहते हैं, लेकिन वो आउटसाइड स्टेट से थे और या फिर लोकली थे. बट अगेन मेजॉरिटी वो प्रॉब्लम आती है जब फीमेल जनरली वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं परचेज करने के लिए वेजिटेबल्स, और वहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि लोकल लैंग्वेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और लोकल लैंग्वेज की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी स्टेट या फिर किसी भी जगह पे जाते हैं. तो सेकेंड पॉइंट इज़ रीजनल लैंग्वेज की भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है. डैट इज़ एटलीस्ट हमारे इंडिया में हम रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में हिंदी लैंग्वेज मेजरली यूज़ करते हैं. एंड जो लोग ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे आप विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हो या फिर आउटसाइड इंडिया, आपको ये ज़रूरी है कि आपके पास एक ग्लोबल लैंग्वेज की अवेयरनेस हो, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज. इट मीन्स कि सभी इंडिविजुअल्स के पास 3 लैंग्वेजेस की नॉलेज होना ज़रूरी है. एटलीस्ट वर्बल तो आपको आनी ही चाहिए, और उसके बाद रिटर्न आनी ज़रूरी है. आप एटलीस्ट कुछ लिखा है तो उसे अच्छी तरह से पढ़ सके, ये बहुत ज़रूरी है. और अगर ये नहीं आता है, इट मीन्स कि आपको किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपके घर वाले हों, आपके साथ चलने वाले, या फिर कोई और. और अगर ये अवेयरनेस नहीं होती है लैंग्वेज की, इट मीन्स कि आपको किसी न किसी पे तो डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है, चाहे फिर वो आपके घर वाले हों, आपके साथ चलने वाले, या फिर कोई और नेक्स्ट थर्ड पार्टी पर्सन जिनको आपको शायद अपने साथ लेके चलना पड़े कि नहीं आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, राइट. सो इन दिस केस इस व्लॉग का ऑब्जेक्टिव मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी को एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस की अवेयरनेस होना जरूरी है, जिससे हम कहीं पे भी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे और हम अपना काम खुद कर सके जहाँ पे हमारी जरूरत है, एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट. सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करना, एंड अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्या लग रहा है अच्छा, और अपने आप नेक्स्ट वीडियोस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.